हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि नगर, उसके बाद लिखा है देश और राज्य, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। जब इस फिगर को यानी दर्पण आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 210 है दोस्तों। जिसने पार्ट 209 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों, बर्फ का संबंध लिखा है पानी, तो उसी प्रकार से ठोस का संबंध किसे होगा, क्वेश्चन मार्क। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 16 में से। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जिस प्रकार से देखिए बर्फ हम लोगों का पिघलता है तो क्या बनता है दोस्तों, पानी बनता है। यानी कि आपको बात को समझना होगा कि यहाँ पर बर्फ हम लोगों का पिघलता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पिघलता है, यहाँ पर लिख देते हैं बर्फ पिघलता है तो क्या बनता है हम लोगों का, पानी बनता है। बस इतना सा बात आपको समझना है दोस्तों कि बर्फ पिघलता है तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का ठोस पिघलेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए कि जब ठोस पिघलता है तो हम लोगों का क्या बनता है दोस्तों, द्रव बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को समझना है कि जिस प्रकार से बर्फ पिघलता है तो क्या बनता है, पानी। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो कोई लगा रहे हैं क्या, तो कोई कर दे रहे हैं कि घोल होगा, तो कोई कर रहा है कि यौगिक होगा, तो कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आंसर गलत कर रहे हैं। बल्कि जिस प्रकार से बर्फ पिघलने पर पानी बनता है, उसी प्रकार ठोस पिघलने पर क्या बनेगा, ठोस को पिघलने पर क्या बनेगा दोस्तों, द्रव बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया है। सबसे पहले आप सीरीज को नोट कर लीजिए दोस्तों। जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर देखिए इस जगह से लिख देते हैं कि 97 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 86 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 99 है, उसके बाद 100 क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 1, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और इसी जगह क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा वो तरीका आपको बताते हैं कि यहाँ पर यदि हम लोग 97 से ये देखिए 86 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि सर अगर 97 से हम लोग 86 पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, जरा देख लीजिए। तो जैसे ही 97 से हम लोग 86 पे आएंगे तो ये देखिए इधर 4 और उधर हो जाएगा दोस्तों 7, यानी कि 11 घट रहा है। हम लोगों का कितना घट रहा है दोस्तों, 11 घट रहा है। उसी प्रकार 86 से यदि 99 पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना करना पड़ेगा, तो ये देखिए इधर 4 और उधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को 9, यानी कि यहाँ पर 13 जोड़ना होगा। तो ये क्या
हो रहा है, कभी आप 11 जोड़ रहे हैं, कभी 13 घटा रहे हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा दोस्तों, ये देखिए तरीका यहाँ पर अल्टरनेट में चला है, एक छोड़कर एक। ये देखिए 97 से हम लोग 99 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना करना होगा हम लोगों को, +2 कर देना होगा। उसी प्रकार 99 से हम लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि 2 जोड़ दीजिए। जैसे ही 99 में हम लोग 2 जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, एक हम लोगों का छूटा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, क्या छूट गया, ये देखिए 97 86 99। अच्छा, इस जगह पर हम लोगों का एक अंक छूटा है, तो उसको लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 88 हम लोगों का क्या हो गया था, छूट गया था। तो इस जगह पर हाँ कोमा दे के लिख लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 88 हम लोगों का छूटा था, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा दोस्तों एडजस्ट, यहाँ पर कर लीजिए। अब देखिए, अच्छा इसको हटा के अब बढ़िया से ही लिख देते हैं दोस्तों, ये देखिए हटाइए 99 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 88 छूट गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 101, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, आपसे भी हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे ही 97 से हम लोग जाएंगे दोस्तों 99 पे तो कितना जोड़ना होगा, प्लस कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 2 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार 99 से यदि यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, +2 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से अगला जो आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा तो 102 में जैसे ही 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 103 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, तो 103 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 103 तो यहाँ हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर फिर आगे हम लोगों का क्या हो रहा है और कैसे करेंगे, ये देखिए 86 से यदि आप जाएंगे दोस्तों किस पे, तो 88 पे जाएंगे, तो आपको कितना जोड़ना होगा, तो ये देखिए यहाँ भी प्लस कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 88 से आगे वाला हम जैसे ही जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर +2 कर देंगे, तो 88, उसके बाद 89 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 90, यानी इस प्रश्न का 90 और 103 ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, देखिए अल्टरनेट मेथड क्या है, यानी एक छोड़कर एक 2 जोड़ते गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से लिखा है कि 248 का संबंध यदि 3 लिखा है, तो उसी प्रकार से करा है कि 328 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। बस यही बात आपको बताना कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 200 क्या लिखा है हम लोगों का 48 लिखा है, और यहाँ पर अनुपात क्या लिखा है 3, और आगे दिया गया दोस्तों समानुपात और लिखा है 328 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न। आखिर इतना बड़ा संख्या से इतना, अगर कभी भी आपसे बहुत बड़ा संख्या से बहुत छोटा संख्या दिया है, तो वहां पे या तो क्या क्या होगा दोस्तों, भाग किया होगा या कुछ घटाया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या किया दोस्तों, उसने 24 में क्या कर दिया दोस्तों, भागा क्या कर दिया, 8 कर दिया। जैसे ही 24 में भागा 8 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो वही 3 देखिए, यानी शुरू वाला संख्या में जो ये 24 है, आखिरी वाला संख्या से क्या कर दिया है दोस्तों, भाग कर दिया है। बस यही बात आपको समझना था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए 32 में हम लोग क्या कर देंगे, भागा क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। तो जैसे ही भागा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 4 लिखा जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 4। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बस यहाँ पर यही किया था कि शुरू वाला 2 अंक को क्या क्या इससे भागा कर दिया, उसी प्रकार से 32 को क्या करेगा दोस्तों, आखिरी वाला संख्या से भागा कर देगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा गया दोस्तों। ये देखिए करण नगर है, देश है, राज्य है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। ये देखिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नगर आ जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए नगर, तो इसको गोल कर लीजिए दोस्तों इस तरीके से। नगर के अंदर में हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, नगर के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा,
राज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, राज कर लेंगे, क्योंकि जितना भी नगर आएंगे उस सभी किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो राज के अंतर्गत चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर देंगे दोस्तों, इसको कर देंगे। और जितना भी राज है वो कहाँ चल जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का देश के अंतर्गत चले जाएंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना है और इसको भी एक क्या कर देना है दोस्तों, बंद गोल घेरा में इस तरीके से आपको क्या कर देना है, बना देना है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करने लगते हैं, तो कोई इसको उसको टिक करने लगते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कैसे, बस आपको तरीका समझना है कि नगर हम लोगों का जितना भी है वो किसके अंतर्गत चले आएंगे, राज्य के अंतर्गत, और जितना भी राज्य है वो किस में चला जाएगा दोस्तों, देश में चला जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ये सब प्रश्न काफी बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, बस तरीका को समझ लेना। कह रहे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखाई देता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखाई देता है, यानी आईना में एक तरीके से क्या बनता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा एक त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके का एक त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से निकाला है तो इसको यहाँ पर इस तरीके से क्या कर देंगे दोस्तों, निकाल देंगे हम लोग, निकाल दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब यही बात आपको समझना है कि यहाँ पर फिगर कैसा कैसा होगा, यही बात आपको गौर करना है। तो देखिए आईना में जब देखेंगे तो इधर से हो जाएगा, यानी रेखा किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीर वाला निशान, यानी कि आईना में क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बिंदु आ जाएगा। तो इस तरीके का होगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस एक ही आंसर है इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरीके से आईना में क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब होता है कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ बनता है। अगर यहाँ पर देखिए तीर इस तरीके से आईना में, तो आईना में जब आप देखेंगे तो तीर किधर से दिखाई देगा दोस्तों, इस तरीके से देगा, यानी एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया है दोस्तों, यहाँ पर करा है, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन करा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय बोला कि इसका पिता जो है मेरी माता की इकलौती संतान है, तो वह तस्वीर किससे संबंधित है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय बोला कि इसका पिता, यानी कि क्या दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक तस्वीर बना लीजिए, इस तरीके से बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक सबसे पहले इस तरीके का क्या कर लीजिए दोस्तों, एक तस्वीर आप बना लीजिए, ताकि आपको प्रश्न बनने में क्या हो जाए दोस्तों, सुविधा। तो एक तस्वीर बना लिए, तो कह रहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए विजय बोला कि इसका जो पिता है, यानी कि इसका क्या दोस्तों, हम लोगों का पिता, यानी इसका क्या कर लीजिए, यानी पिता जो है, इसका जो पिता है दोस्तों, यानी पिता जो है, वहां पर साफ साफ बोल रहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए विजय बोला कि इसका जो पिता है मेरी माता की इकलौती संतान, यानी खुद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर देखा जाए, बात को गौर कीजिएगा कि इस जगह हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा, खुद पिता इसका कौन हो जाएगा, विजय हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए, ब्रैकेट में लिख दिए कि विजय बोला कि इसका जो पिता है मेरी माता का, यानी कि इसका जो विजय का दोस्तों, इसकी माता का इकलौता संतान। तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों, माता कर लीजिए, इसका माता का क्या है दोस्तों, इकलौता संतान है। तो यहां पर हो गया। तो देखिए साफ साफ हम लोगों का सारा चीज डाटा फुलफिल कर रहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए विजय बोला कि इसका, यानी इसका किसका, वही तस्वीर का, तो इसका पिता जो है मेरी माता की इकलौती संतान है। तो विजय की जो विजय हुआ दोस्तों, उसकी माता की इकलौती संतान, तो वही कह रहा है कि वह तस्वीर किसकी है, तो विजय का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र का। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, बस एक बार आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए विजय बोला, तो विजय बोल रहा है कि इसका जो पिता है, तो इसका यानी किसका, वही तस्वीर का जो पिता है, कह रहा है मेरी माता का, यहां पर क्या कहा दोस्तों, मेरी माता की इकलौती संतान। तो मेरी माता का इकलौती संतान यानी कि इक्के को संतान है, तो खुद क्या हो जाएगा दोस्तों, विजय हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि तस्वीर किसकी है, तो विजय के पुत्र की है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है, तो जैसे जैसे कह रहा है यानी कि एक बात आपको सबसे पहले लिख लेना है कि प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कह रहा है दोस्तों, माइनस लेने के लिए कह रहा है। और जहां कह रहा है कि भाग है वहां पर क्या ले लीजिए दोस्तों, प्लस ले लीजिए। जहां भाग है उसके जगह क्या ले लीजिए, प्लस ले लीजिए। उसके बाद हम लोग को कह रहा है कि गुना का, अच्छा गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस। तो यहाँ पर कर लीजिए यदि गुना का अर्थ, तो गुना का अर्थ क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस। जहां कहीं भाग दिखेगा तो उसके साथ क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है। और जहां प्लस है उसका अर्थ क्या है दोस्तों, गुना। तो यहां पर हम लोगों का प्लस दिखेगा तो उसके जगह पर क्या लेना है दोस्तों, गुना ले लेना। बस इतना ही बात कहा है और इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज्यादा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 16, उसके बाद गुना। तो गुना का अर्थ क्या लेने, शुरुए में कहा है कि गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस। तो गुना की जगह माइनस ले लीजिए और यहां पर क्या ले लीजिए दोस्तों, 5 ले लीजिए, ब्रैकेट बंद। उसके बाद भाग, तो भाग का अर्थ क्या बोला, यही बोला है। देखिए भाग का अर्थ है प्लस, जहां भाग दिखेगा वहां पर प्लस ले लीजिए। और आगे बोला था जहां प्लस है वहां पर गुना ले लीजिए। अब प्लस क्या यहां पर, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 16 पहले ब्रैकेट का काम होगा, 16 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का प्लस 5 दिया, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 11 जैसे ही सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। कहने का मतलब ये जो डैश है दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर एक एक लेटर भरने से हम लोगों का पूरा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, ए, उसके बाद डैश, उसके बाद डबल बी डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल ए और बी डैश, उसके बाद बी, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों के सामने ट्रिपल ए डैश, उसके बाद बी और बी। तो सबसे पहले आप इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, लेटर को काउंट कर लीजिए कितना लेटर और डैश है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है, तो 18 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, आप यानी कि 3 गुना क्या 6 में तोड़ सकते हैं, या आप 2 गुना क्या दोस्तों 9 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे हो जाएगा, या तो आप 3 को लेकर सीरीज देख लीजिए, यहाँ पर 3 को कट कर देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 को कट कर देते हैं, यहाँ पर 3 को कट कर देते हैं, यहाँ भी 3 को कट कर देते हैं। उसके बाद अगर 3 नहीं बनेगा तो फिर 2 को कट करके देखना होगा, फिर नहीं बनेगा 6, फिर नहीं बनेगा तो 9, ऐसे करके आपको देखना होगा, तभी हम लोगों का सीरीज बन सकता है। ये देखिए मान के चलिए कि ट्रिपल ए यहाँ पर कर देते हैं ट्रिपल बी, उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिपल ए यहाँ पर कर देते हैं ट्रिपल बी, उसी प्रकार ट्रिपल ए ट्रिपल बी। देखिए हम लोगों का एक सीरीज बन गया कि 3 बार ए 3 बार बी 3 बार ए 3 बार बी 3 बार ए 3 बार बी। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकला दोस्तों, बी, उसके बाद ए और क्या डबल बी। कहाँ मिल रहा है देखिए हम लोगों का बी ए डबल बी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो हम वहां पर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए कितना लेटर और डैश है और उसको कट करते चले। अगर 3 से नहीं बनता तो 2 को लेकर देखिए, 2 से नहीं बनेगा तो फिर 6 लेकर देखिए, 9, ऐसे ही करके आपका प्रश्न क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि 9वां नंबर क्वेश्चन की दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है दोस्तों कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों का क्या रूल है कि कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा इस तरीके के प्रश्न करने में, तो सर वर्ग या तो क्या दोस्तों हम लोगों का घन। अगर उन दोनों नहीं दिखेगा तो फिर क्या देखना होता है हम लोगों को, अभाज्य संख्या क्या देखना होता है दोस्तों, और भाज्य संख्या। अगर ऊ भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, सम, और क्या दोस्तों हम लोगों का विषम। अगर ऊ भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, विभाज्यता का नियम। अगर ऊ भी नहीं देखना होता है तो फिर क्या देखना होता है दोस्तों, अंकों पर आधारित। तो इस तरीके से इस प्रश्न करने का तरीका है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर ना ही हम लोगों का कुछ वैसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है जो कि इस तरीके से प्रश्न को हम लोग किया जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर जो एजेंसियां क्या, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कहेंगे कि सर वैसे तो आप कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 4 होगा सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 4 का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है दोस्तों 7 का स्क्वायर है। तो ऐसे करने के बाद तो हम लोगों का ये वाला आंसर निकल जा रहा है। तो पहले देखते हैं कि ये होगा कि नहीं, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट कराए तो उसने इस प्रश्न का आंसर किसको दिया है दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं। उसने क्या किया कि इसमें क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया कि 13 में क्या कर दिया है, गुना 3 कर दिया है,
अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1, तो 13 39 एक क्या हो जाएगा 40। उसी प्रकार से देखिए 14 में क्या कर देंगे दोस्तों, गुना क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 14 तिया 42 और यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ये होगा। ये देखिए इसको जैसे ही करेंगे दोस्तों 15 को 3 से करेंगे तो 15 तिया 45 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 46। उसी प्रकार से देखिए इसमें गुना करेंगे तो 16 तिया 48 और प्लस क्या दोस्तों 1। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सर। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि सर आप तो बोले कि स्क्वायर ये, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर जो दिया था बोर्ड ने क्या दे दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अब आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं कि 4 होगा कि 2 होगा, लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था 2 को दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि इसका संबंध जिस प्रकार से ये लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं तरीका कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको क्या कर लेंगे दोस्तों लिख लेंगे। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने क्या क्या दिया है, हाँ तो यहाँ पर बताते हैं कि कैसे उसने इस प्रश्न का आंसर किया है। कि u है तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों u, उसके बाद हम लोगों का n, उसके बाद लिखा है दोस्तों d, उसके बाद a, उसके बाद t, उसके बाद e और क्या लिखा है दोस्तों d लिखा है। और यहाँ पर इसके बाद लिखा है, इसको क्या लिखा है देखिए a, उसके बाद हम लोगों के सामने t, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई, उसके बाद ए टी ई, उसके बाद हम लोगों के सामने डी यू एन और क्या दोस्तों डी। ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, ये भी बात आपको बताते हैं कि उसने क्या किया है कि यहाँ पर हम लोगों का 4 लेटर जो देख रहे हैं ए टी यू डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का उठाकर क्या कर दिया दोस्तों 4 लेटर। ये देखिए ए से यानी कि यहाँ से आप पीछे से क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं इस जगह से उठाकर उसने क्या कर दिया दोस्तों, इसको आगे में लिख दिया यानी कि यहाँ तक। और जो बचा हम लोगों का यानी कि ये देखिए यहाँ से क्या कर दिया है कि यहाँ तक ए टी यू, उसके बाद हम लोगों का डी ए टी, उसके बाद देखिए ए टी, उसके बाद क्या दोस्तों हम लोगों का ई और क्या दोस्तों डी। तो यहाँ तक हम लोगों का डायरेक्ट पीछे में क्या कर दिया दोस्तों उसने लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद हम लोगों का जो बचा यू एन डी, तो उसके बाद इसको क्या कर दिया दोस्तों पीछे की ओर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुमा कर लिखा है तो इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करने लगते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर। इसको देखिए अब क्या करेगा दोस्तों, आखिरी में इसको लिखा है तो आखिरी में आप इसको लिख दीजिए। देखिए इसको कहाँ ले गया है, आखिरी में ले गया। तो उसी प्रकार से यानी कि सर 4 लेटर जो है हम लोगों का अंत वाला को यानी कि क्या किया है शुरू में, तो उसी प्रकार से ये देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे ही करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का जैसे इसका दिया है तो इसका हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि अगर देखा जाए जैसे कि देखिए यहाँ पर निकालते हैं, जैसे लिखा हम लोगों के सामने सी, तो इस जगह पर कर लेते हैं कि सी ओ, उसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों सी ओ आर, उसके बाद एक बार और आर है, उसके बाद हम लोगों का ई सी और क्या दोस्तों टी। तो इसको जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तरीका को समझाने का प्रयास कि हम लोगों का 4 गो लेटर, तो 1 2 3 ये 4 गो को क्या कर दिया दोस्तों उसने आगे में लिख दिया। तो इस जगह पर लिख दीजिएगा, यानी कि हम लोग इधर से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए तो आर हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का ई हो जाएगा, उसके बाद आर ई और सी और क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा। उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए, यानी कि देखिए सी ओ आर, तो उसको क्या कर देंगे दोस्तों ई वाला जो आखिरी में बचा इसको उतार देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी ओ और क्या दोस्तों आर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आर ई सी टी और सी ओ आर। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों, उसने क्या किया है कि पीछे वाला जो है देखिए पीछे वाला जो है उसी को लिख दिया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, उसने कुछ भी नहीं किया है कि देखिए ए टी ई डी यहाँ तक जो दिख रहा है उसी को डायरेक्ट यहाँ पर उतार दिया और पीछे वाला जो 3 लेटर था उसको यहाँ पर उतार दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो दोस्तों 4 लेटर है इसको डायरेक्ट उतार देंगे, तो डायरेक्ट उतार देंगे यानी कि आर, उसके बाद हम लोगों का ई सी टी और जो बचा यानी सी ओ आर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। करें यदि किसी कूट भाषा में, यानी कि यहाँ पर क्या दोस्तों हम लोगों का कूट भाषा है, तो देखिए जैसे लिखा है कि एल, उसके बाद हम लोगों का ओ एस ई, तो इसको जिस प्रकार से लिखा हम लोगों के सामने क्या क्या लिखा है, देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने एम, उसके बाद क्यू, उसके बाद भी और क्या दोस्तों आई। तो उसी प्रकार से इसका पूछा है कि जी ए आई और एन, तो इसका निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि एल से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 3 लेटर क्या करना होगा,
कि अच्छा L के बाद M होगा तो यानी कि प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से O से यदि हम लोग Q पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा 2 करना होगा। S से यदि V पे जाएंगे तो प्लस 3 करना होगा और E से यदि I पे आएंगे दोस्तों तो प्लस 4, यानी कि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से किया आता है। इसी प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कर दिया जाए दोस्तों कि यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे पहले वाला में, तो G में 1 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों H हो जाएगा। उसी प्रकार से A में 1 लेटर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का B हो जाएगा और I में जैसे ही अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 लेटर, इस जगह 2 लेटर जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा C हो जाएगा। उसी प्रकार से I में 3 लेटर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा L हो जाएगा। उसी प्रकार से N में प्लस 4 लेटर करेंगे दोस्तों तो R हो जाएगा। तो देखिए H, उसके बाद हम लोगों का क्या आ जाए दोस्तों C और हम लोगों का HClR, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए HClR यानी कि 1 2 3 4, तो इस तरीके से कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कैसे दिया करे यदि हवा को जल कहा जाए, जल को देखिए करा कि हवा को जल कहा जाए, जल को क्या कहा जाए दोस्तों हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को क्या कहा जाए पीला कहा जाए, पीला को बादल कहा जाए और मछली कहाँ तैरेगी। तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि मछली कहाँ रहेगी, तो यहाँ पर लिख लीजिए यानी कि मछली हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों मछली। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मछली हम लोगों का क्या करा है कि कहाँ रहेगी, तो मछली हम लोगों का कहाँ रहेगी यहाँ पर कर लेते हैं मछली कहाँ रहेगी। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों मछली कहाँ रहता है, अगर यहाँ पर देखा जाए कि मछली हम लोगों का क्या रहता है तो जल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों जल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको गौर करना होगा कि क्वेश्चन में जल को क्या कहा गया है, इधर कह रहा है कि यदि हवा को जल कहा जाए और यहाँ पर लिखा है कि जल को हरा कहा जाए, जल को क्या कहा दोस्तों हरा कहा जाए, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हरा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन में जो कहा है उसके बदले में यहाँ पर क्या करा है कि जल को क्या कहा गया है हरा कहा गया, तो इसीलिए जल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हरा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कैसे कह देते हैं कि मछली कहाँ रहेगी तो डायरेक्ट कह देता है कि जल में, तो डायरेक्ट गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां क्वेश्चन में देखिए उसका अर्थ क्या क्या कि जल को हरा कहा गया, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कुत्ता, यहाँ पर क्या लिखा है कुत्ताओं के 4 पैर होते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुत्ताओं के 4 पैर होता है, ये बात भी सही है। मेजों के 4 पैर होते हैं, ये भी बात क्या है दोस्तों हम लोगों का सही है कि मेज जो होता है दोस्तों टेबल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें भी 4 पैर होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे कह रहा है कि मेज कह रहा है कि मेजें कुत्ते हैं, ये कैसे हम कह सकते हैं मेजें कुत्ते हैं, ये बात हम थोड़ी कह सकते हैं। कह रहे कुत्ते मेजें हैं, तो ये भी बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि ना तो 1 ना तो 2, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुत्ते के 4 पैर होता है, ये बात सही है। मेजे यानी टेबल के 4 पैर होता है, ये भी बात सही है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि मेज कुत्ते हैं और कुत्ते मेज है, ये बात दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे अनुभवी बैठे हुए हैं, कोई कहेगा 1 तो कोई 2 तो कोई 3, ऐसे कमेंट करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है कि दोस्तों 4 में से 3 किसी तरीके समान एक अलग, तो इनमें से कौन सा एक अलग है वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग लिख देते हैं कि वर्ग हो गया, हटाइए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोग लिख देंगे कि वर्ग हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आयत हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आयत हो गया और क्या हो जाएगा दोस्तों वृत्त हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का क्या है क्या हो जाएगा दोस्तों द्विविमीय, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विविमीय आकृति हो जाएगा। ये सभी क्या है दोस्तों द्विविमीय आकृति। लेकिन यहाँ पर गोला क्या हो जाएगा दोस्तों त्रिविमीय आकृति हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से समझ लिए, आपको तरीका वो भी बता देते हैं बेसिक। देखिए गोला हो गया, आयत हो गया, वृत्त, ये सभी का हम लोगों का आयतन नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों आयतन नहीं होता है, यानी कि आयतन नहीं होता है। इस सभी का आयतन होता है क्या आयतन नहीं होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन गोला का क्या होता है दोस्तों आयतन होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या आप कभी सुने हैं वर्ग का आयतन या वर्ग का हम लोगों का आयतन कभी सुने हैं? नहीं। तो यहाँ पर आयत का आयतन सुने हैं, वृत्त का आयतन सुने हैं? नहीं। तो ऐसा नहीं होता सर, तो गोला का आयतन, इसीलिए गोला किसमें जाएगा त्रिविमीय आकृति में, बाकी सभी क्या हो जाएगा दोस्तों द्विविमीय आकृति है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में वह शब्द जो शब्दों के अक्षरों के शामिल अक्षरों से बन सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, गौर कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही खोजने लगते हैं कि नहीं बन सकता है तो कोई बन सकता है। यहाँ पर गौर क्या करना है कि बन सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ANU, जैसे इंटरनेशनल है तो यहाँ पर यू कहीं नजर नहीं आया, तो पहला हम लोगों का क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। गौर करते चलिए, ध्यान देते चलिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करते जा रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो ये तो हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला है कि बनाया जा सकता है, कि कौन कौन से अब बनाया जा सकता है। तो ये नहीं बनाया जा सकता है, ये भी नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यू का प्रयोग किया है, इसमें यू तो कहीं नहीं है हम लोगों का इंटरनेशनल में। उसी प्रकार से देखिए LAMINATION, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का कहीं अगर देखा जाए तो L मिल रहा है, A मिल रहा है, लेकिन M नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, M हम लोगों का कहीं नजर नहीं आएगा, तो E भी गलत होगा। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों का M प्रयोग कर दिया तो E भी नहीं बनाया जा सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है। आप ध्यान से देखिए, एक एक लेटर आपका मिल जाएगा कि INTERAL, तो देखिए सारा चीज मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित दिया गया सेट है। आखिर देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर, इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको पूछा जा रहा है कि आखिर कैसे होगा। तो तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हम आपको आंसर बता देते हैं, बल्कि आपको तरीका को कमेंट में कर देना कि इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जो दिया था दोस्तों, जो एजेंसियां कराया था, ऑप्शन नंबर आपको क्या दिया था दोस्तों, 3rd को दिया था। लेकिन आपको तरीका को कमेंट में कर देना कि आखिर इस प्रश्न का आंसर 3rd कैसे होगा, पार्ट नंबर लिख के और 16 नंबर का आंसर कमेंट कर देना है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।